हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 25 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो सबसे पहले हम बात करें कि किस सेक्शन में आपका पेपर ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पैटर्न एकदम चेंज हो गया है। पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सेक्शन चेंज हुए कि किस टाइप से जो पहले सेक्शंस ओपन होते थे अब उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले पहले रीजनिंग ओपन होता था, अब क्या हो गया है, जीके ओपन होता है, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ और फिर हिंदी एंड देन इंग्लिश। तो इस टाइप से आपका जो पेपर है वो ओपन होगा। अब सबसे आप देखें कि पेपर का लेवल क्या है, तो इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल देखने को मिल रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हिस्ट्री में हमें गांधी एरा करके जाना है, कांग्रेस के अधिवेशन, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको करना है, अगर आपने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करके चले जाइए। उसके कुछ टॉपिक्स जैसे 1857 की रिवॉल्यूशन, गांधी एरा हो गया, गवर्नर्स के बारे में, कांग्रेस के अधिवेशन, तो इनसे आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे। पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स हो गए, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, पर डायरेक्ट जो आर्टिकल्स है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस आ रहे हैं, मतलब कुछ एक स्टेटमेंट दे देगा फिर पूछा जाएगा। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ जो संशोधन है ना उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जीओ में क्या है, नेशनल पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बाघ अभ्यारण्य का कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप नेशनल पार्क एक बार करके चले जाइएगा। स्टैटिक जीके में लोक नृत्य, वाक्य यंत्र से क्वेश्चंस आए थे। हो सकता है और भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हो जो इसमें मैंने नहीं बताए, पर आपको ये जो टॉपिक्स है वो तो करके जाने ही हैं आपके एग्जाम में। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में 2026 के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और जो करंट अफेयर्स है वो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मतलब मोस्टली मार्च तक देखने को मिल रही है। और जो 2025 के क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2026 के आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके 2025 के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा फोकस है वो 2026 पे कीजिए। और 10 से 12 क्वेश्चंस क्या है आपके जनरल जो करंट अफेयर्स है उससे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी आ रही है। बच्चों का ये बोल रहे हैं कि मैम रीजनिंग बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं 5, सर्कुलर जो टेबल होते हैं वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आ रहे हैं पजल से रिलेटेड, आपको पता है कि पजल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक इतनी मंजिल पर रहता है, वो उससे नीचे रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये सीरीज वाइज की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गए, नंबर सीरीज हो गए, और इजी क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से 2 से 3 हैं, और मिरर और वॉकर इमेज तो इजी लगते ही है आपको। वॉवल बेस्ड क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो डीएसएसबी के पहले एग्जाम्स हुए थे अभी 2026 में, उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि कितने प्रतीक कैसे है, उससे उससे पहले एक वॉवल है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। इस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें ना गलती करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फोकस होके आपको सॉल्व करने हैं। और आप पूछ रहे हैं कि रीजनिंग के लिए क्या करें, तो रीजनिंग के लिए डीएसएसबी एमटीएस के जो अभी एग्जाम हुए थे फेब में, उसी को अच्छे से कर लेंगे, तो उसी से आपका जो है रीजनिंग हो जाएगी। तो देखिए मैथ क्या है, आपकी इजी टू मॉडरेट है, लेकिन बोल नहीं सकते कि पूरा ही इजी है, क्योंकि जो 3 से 5 क्वेश्चन है ना वो कैलकुलेटिव है। मतलब डीएसएसबी हर बार ऐसा करता है कि 3 से 5 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बनाता है, जिससे आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम हो सके। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस देखने को मिले, सीआईएसआई से 4 क्वेश्चन है, तो वो अच्छे से कर लेना। एवरेज के क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ रहे हैं 1 या 2, और वो भी इजी लेवल की है। डीआई से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं पिछले बार जो एग्जाम्स हुए थे उसमें आए थे, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने रिव्यू नहीं बताया है कि डीआई के क्वेश्चंस आए हैं नहीं। अगर आप में से किसी का एग्जाम हुआ है या किसी से बात हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि डीआई से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन है, तो वो अच्छे से कर लेना, और इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स का जो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम सेम है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 3 से 4 आ रहे हैं, उसे भी अच्छे से कर लेना। सिंपल वो जो नंबर सिस्टम है उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आपको। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी तो आपको बहुत ही ईजी आ रही है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तत्सम तद्भव आप कर सकते हैं तो कर लेना, क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आपको बना सकते हैं, क्योंकि उसी में बच्चे थोड़े चांसेस है कि गलती कर दी। कारक से क्वेश्चन आ रहे, क्रिया विशेषण, और फिलअप्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते कि इसके बीच में क्या वो आएगी, विभक्ति आएगी, कारक आएगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो ना उस टाइप से आप कर लेंगे। मुहावरे, लोकोक्ति आ रही है, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द। PQRS मतलब आपको 4-5 वाक्य दे देंगे, उसको बोलेंगे कि आपको रीअरेंज करना है, तो उस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। अशुद्धि वर्तनी आ रही है, कोई गलत वर्ड होगा उसको शुद्ध करके लिखना, इस टाइप से क्वेश्चन है। पैसेज आपके 2 आ रहे हैं।
ठीक है। अब लास्ट हमारा जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है। कुछ बच्चे बोले मैम इजी आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे मैम हार्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए जो इंग्लिश है वो थोड़ी ईजी है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इंग्लिश देखने को मिल रही है वो मॉडरेट देखने को मिल रही है। आर्टिकल से क्वेश्चंस है। पिछली वाली शिफ्ट में बच्चों ने बोला था नहीं थे, इस वाली शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस थे। प्रीपोजिशंस और कंजक्शन से क्वेश्चंस है। PQRS आपको पता है वो हर बार आते हैं और इजी है कि आप कर लेंगे। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड वो देखने को मिल रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहे हैं, वो 2 से 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ईडियम फ्रेसेस आ रहे हैं। फ्रेसेस अच्छे से कर लीजिए। फ्रेसेस ना बहुत ईजी आ रहे हैं, मतलब आपने डेली में शायद पढ़ा हो, या अगर कोई वोकैब की क्लास लेता है तो वो आप इजीली कर लेंगे। 2 पैसेज आ रहे हैं, तो पैसेज भी अच्छे से करिए, क्योंकि पैसेज में ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में हिंदी का सेक्शन है तो हो सकता है आपके पैसेज छूट जाए। तो हमेशा याद रखें कि लास्ट के सेक्शन के लिए थोड़ा टाइम बचा के रखना, ठीक है। अब है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।